लेकर, क्योंकि हर देश के लिए ये दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि सभी देशों में देखा गया है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर सबसे ज्यादा बजट जारी होता है। हमारे देश में भी ऐसा है, लाखों करोड़ों का बजट जारी होता है, लेकिन जो वो बजट है क्या उसका सही उपयोग हो पाता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि बजट कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किसको क्या मिला, इसका ब्यौरा सरकारें अपने पास रखती हैं, और जो ये सही मायने में जो मदद पहुंच पाती है लोगों में, वो नहीं पहुंच पाती। वहीं अगर शिक्षा मित्रों की बात करें, क्या उनमें योग्यता की कमी है जो उनको पैसे इतने कम दिए जा रहे हैं? क्यों सरकार उनके लिए आगे नहीं आती? क्या वो अपने जो उनकी जो ड्यूटी है उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं? जो अनुदेशक हैं क्या वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहे हैं? ये सरकार को आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि आपने जिस नियामक के आधार पर उनको भर्ती किया है, जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी तो आपने कुछ नियम बनाए थे, उसी के आधार पर उनकी भर्ती हुई है। तो क्या वो जो नियम बनाए गए थे वो अलग थे? क्या उनकी योग्यता में कमी है? जो उनकी जो मांगे उनको नहीं पूरा किया जा रहा? क्या फिर चुनाव होते हैं तब आप मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनकी मदद कैसे हो पाएगी। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां अशिक्षितता बहुत ज्यादा है, अनएजुकेशन लोग जो है बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं, शिक्षा का जो स्तर है शिक्षित लोगों का बहुत कम है। तो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो लोगों की, उसकी जरूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ही मदद नहीं हो पा रही। तो कई सारे सवाल हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, उसमें नई नई चीजें लाते हैं, लेकिन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके लिए दिन रात एक दिन किए हुए हैं, जो शिक्षा के प्रसार में लगा हुआ है, जो लेकिन उसकी सुध नहीं लेते। क्या शिक्षा मित्रों की मांगे सरकार मानेगी, इस पर हम बात करेंगे। वहीं जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन है, उनकी मांग ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो प्रदेश के जो राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही। वो लगातार मंच पर आते हैं, उनकी मांगे हैं कि जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनको 50 लाख रुपए की मदद करे सरकार। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ये है कि सरकार उन सवालों का जवाब देने से कतराती है, पीछे भागती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वो वायदा करती है इन संगठनों से कि जब हम आएंगे तो आपकी उन मांगों को पूरा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब सरकार पर आते हैं तो सरकारी सिस्टम जो है, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनको ही आप प्राइवेटाइजेशन में लग जाते हैं, उनका प्राइवेटकरण होने लगा है। तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग जो हैं, अब वो उनके पास रोजगार भी नहीं है, तो क्या उनकी मदद कैसे हो पाएगी? जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको क्या वो मुआवजा राशि मिल पाएगी? हालांकि आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार लेगी। 18 साल के बाद जो है उनको मासिक वजीफा भी देगी, और 23 साल की उम्र में उनको 10 लाख रुपए का पीएम केयर फंड के तहत उनको दिए जाएंगे। लेकिन जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी अलग है। अब 18 साल का इंतजार, अगर कोई 12 साल का है, 13 साल का है, तो 4-5 साल का जो गैप है उस बीच वो अपने खर्चे कैसे उठाएगा? क्योंकि 18 साल के बाद ही उसको मासिक वजीफा दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट भी किया है कि आखिर आपने ये कैटेगरीज क्यों बनाई हैं। शिक्षा मित्र जो हैं उनको, वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं पिछले 2017 से लेकर अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। अब कोरोना काल में भी वो कल धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये धरना प्रदर्शन किसी क्षेत्र या सड़क पर नहीं होगा, अपने अपने घर से लोग करेंगे। लेकिन वो क्या जायज नहीं है? अगर वो मांगे जायज नहीं है तो जब आप सत्ता में आए थे तो आपने मैनिफेस्टो जो जारी किया था वो क्या गलत था? तो आप अपने मैनिफेस्टो से क्या पीछे हट रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ
त्रिभुवन सिंह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष हैं और दूसरे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं प्रेमचंद राष्ट्रीय महासचिव इफ्सेफ से हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। और त्रिभुवन सिंह जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगा। सर, जिस तरह से शिक्षा मित्रों से वायदा किया गया था मैनिफेस्टो में, वो अब तक नहीं पूरा हुआ है, क्या कहना है इस पर आप? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों को रखा और उसके पहले एक राजनाथ सिंह जी की रैली होती है, माननीय राजनाथ सिंह की रैली होती है इलाहाबाद में 3/4/2016 को, 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में एक रैली होती है। उसमें राजनाथ सिंह ये कहते हैं, ये देखिए मेरे पास कागज है, उसमें राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन न होने की बात ठीक नहीं है। सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी, ये राजनाथ सिंह ने खुद कहा था। संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतरी के लिए नियत की कमी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 2017 में जब आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी, आपने वादा किया था संविदा कर्मचारियों के साथ में, आज तक क्या हुआ? केवल आश्वासन के अलावा आपने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, क्या किया आपने संविदा शिक्षकों के लिए? जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के त्रिभुवन जी, वो अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तब आपका जो सवाल है उसका जवाब हम उनसे लेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद्र मनोज उपाध्याय जो जुड़ेंगे, उससे आपके सवाल का जवाब लेंगे। अभी वो हमसे जुड़े नहीं हैं। आप प्रेमचंद्र जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से अब इफ्सेफ ने जो कल श्रद्धांजलि आयोजित की है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए की मदद की, सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन आपको मिला है अब तक? हमने सरकार का जो आश्वासन था, प्रधानमंत्री गरीब कारण है इनकी एकजुटता को लेकर, देखिए खेत की बात है कि आज भाजपा में भी केवल 2 आदमियों को छोड़कर कोई भी मंत्री बोल नहीं रहा। इवन राजनाथ सिंह जी भी आज जो कोई भी बात बोल नहीं पा रहे, केवल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को छोड़कर कोई भी सरकार में कुछ बोल नहीं रहा। जिस स्थिति में कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, ये अपने आप में बात है। और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है नेताओं को ये एक तरह से रिहर्सल करवाते हुए तमाम छोटे छोटे। त्रिभुवन जी आपके पास, त्रिभुवन जी, क्या कहीं ना कहीं एक शिक्षा मित्रों को लेकर जो सरकार वायदे तो करती है तमाम, लेकिन उसको पूरे नहीं करती, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र उनमें कोई योग्यता की कमी है या फिर उनके लिए कोई नए नियम फिर से लागू करने चाहिए ताकि उनको प्रमाणित करें, उनकी जो कमियां हैं उनको सरकार पूरा करे? देखिए, के न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ना तो शिक्षा मित्रों में कोई कमी है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं। जब वो आज पढ़ा रहे हैं तो कमी किस बात की? अगर कमी होती तो सरकार हटा के बाहर कर देती। कमी कहीं नहीं है, कमी केवल इच्छा शक्ति में है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार केवल और केवल राजनीति कर रही है आज भी। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में किसी प्रकार की योग्यता की कोई कमी नहीं है। ये पिछले जब शुरू में जब ये रखे समय का अभाव है, त्रिभुवन जी समय का हमारे पास अभाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, और प्रेमचंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।